डियर स्टूडेंट्स, आज एक नया एपिसोड जो 2 नंबर है फिर से हम लोग करने जा रहे हैं और होमवर्क के रूप में एक शानदार सीरीज आपको उपलब्ध होता है। हर हाल में इसे आपको करना चाहिए, लेकिन जिनके पास टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है या टाइम मैनेज वो नहीं कर पा रहे तो बीच वाला सेगमेंट आप स्किप कर सकते हैं। एसपीडी वाला लुसेंट करना है, एनसीईआरटी सार करना है, करंट अफेयर्स तो करना ही करना है। हालांकि फिर भी हम कहेंगे कि एसपीडी में भी शानदार बहुत अच्छा कंटेंट है तो आपको मैनेज करना चाहिए, लेकिन अगर टाइम ही नहीं है तो आप कैसे मैनेज करेंगे। बहुत सारी छात्राएं भी हैं तो आप बीच वाला एसपीडी वाला स्किप कर सकते हैं या कर सकते हैं, लेकिन 1 नंबर यानी लुसेंट, अगर लुसेंट नहीं है तो क्राउन से आप करें। बहुत सारे लोगों के पास क्राउन है तो उससे आप कर लें, और एनसीईआरटी सार जरूर करें, साथ ही करंट करना है। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें बीपीएससी के हैं तो बीपीएससी का जो कुछ सेगमेंट है अभी हमने स्टार्ट नहीं लिया है। ये 2 महीने आप कर लें, ये आपका बेस मजबूत कर लेगा। उसके बाद बीपीएससी का कुछ स्पेशल जो हम लोग लेकर चलते हैं वो चलेगा, सो डोंट वरी। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट ले रहे हैं उसमें सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास का आज पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जो होता है प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत, सोर्सेज। हम एंशिएंट हिस्ट्री को किन किन तरीकों से जानते हैं, तो इसमें विदेशी हैं, देसी हैं, उत्खननीय साक्ष्य हैं, खुदाई में मिले जैसे सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी, या फिर धार्मिक आधार्मिक है, बौद्ध काल के या वैदिक काल के। तो बहुत सारे साहित्य हैं, वे सब रेगुलर एग्जाम्स में आते हैं। तो वैदिक साहित्य के साथ साथ कुछ प्राचीन भारतीय साहित्य, उन पर भी रेगुलर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। और फिर चाइनीज विदेशी यात्री या फिर अरब हैं, ईरानी हैं, रोमन हैं, यूनानी हैं, ग्रीक हैं, इनके भी डिटेल्स आपको करना है, जिनसे हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी पाते हैं। उसके बाद आज मेडिवल इंडिया स्टार्ट हो रहा है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जिसमें सबसे पहला टॉपिक होता है भारत पर अरब आक्रमण या भारत में तुर्कों का आक्रमण। इसमें सबसे पहले तो मोहम्मद बिन कासिम का 712 ईस्वी का आक्रमण भारत पर, सिंध पर आपको दिखाई देगा जब राजा दाहिर का शासन था। लेकिन महत्वपूर्ण है इसमें गजनी और गौरी का आक्रमण। 1025 से लेकर 1027-28 के बीच महमूद गजनी का भारत पर महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ। लगातार इसमें कई सारे आक्रमण किए। साथ ही गौरी का आक्रमण आपको महत्वपूर्ण दिखाई देगा, और महत्वपूर्ण युद्ध विशेषकर पृथ्वीराज चौहान के साथ और जयचंद के साथ, यानी तराइन का युद्ध और चंदावर का युद्ध रेगुलर एग्जाम्स में आता है। तो आप करेंगे मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी और गौरी के बारे में। जिनके पास क्राउन है उनमें यहाँ पर विशेष जानकारी है, जैसे कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्रोत सबसे पहले हमें जानना चाहिए। जैसे अमीर खुसरो है, अल-बिरूनी है, ज़ियाउद्दीन बर्नी है, इसने कौन से पुस्तक लिखे, उनकी रचनाएं जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी देते हैं। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में आज पहला टॉपिक सामान्य जानकारी होता है, जनरल इन्फॉर्मेशन। अपना देश भारत किस तरह से किन चौहद्दियों से घिरा हुआ है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की जानकारी लेना है, तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, कितने राज्य स्थित हैं, कर्क रेखा पर कितने राज्य हैं, भारत की चौहद्दी के साथ साथ सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है। उत्तर पूर्वी राज्यों को विशेष रूप से करना चाहिए, चूंकि कई बार एग्जाम में आ चुका है कि नेपाल किन 2 भारतीय राज्यों के बीच स्थित है, या भूटान किन राज्यों के बीच स्थित है, सबसे लंबी सीमा म्यांमार से किसकी लगती है। डिटेल्स लें, ये सब आपको सामान्य जानकारी में भारतीय भूगोल में पढ़ना है। उसके बाद इंडियन पॉलिटी में हम लोगों ने स्टार्ट लिया था संविधान की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड या संविधान का विकास। आधा हम लोगों ने किया था 1773 से लेकर 1858 तक। आज हम आपको 1861 से लेकर 1947 तक दे रहे हैं, इसे आप कंप्लीट कीजिए। अब देखिए 1861 का एक्ट भी कई मायने महत्वपूर्ण था। विभागीय सिस्टम सबसे पहले यही आया 1861 के एक्ट में। 1909 में सबसे पहले सांप्रदायिक चुनाव पद्धति अपनाई गई। 1919 में बाईकैमरल द्विसदनीय व्यवस्था आई। 1935 में केंद्र में द्वैध शासन लगा। तो ये सब आपको दिखाई देगा। उसके बाद हम लोग एसपीडी का रेलवे सामान अध्ययन और सामान विज्ञान करते हैं, 2 बुक्स एसपीडी की, जिसमें हम लोग 3-3 टॉपिक्स 2-2 पेजेस कर रहे हैं, जिसमें 3-3 टॉपिक्स आपको हर पेज में दिखाई देगा। 2 नंबर पेज पे आप जाएंगे तो पृथ्वी की सामान्य जानकारी है, 2011 की जनगणना है, दूसरे और भी डिटेल्स हैं, 3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। दूसरे 3 नंबर पेज पे आप जाएंगे, वहाँ पर भी 3 महत्वपूर्ण जानकारी है, पृथ्वी है, सौर मंडल है, कई सारे महत्वपूर्ण जानकारी इन 2 पेजेस में आपको दिखाई देंगे। उसके बीच में हम लोग एक राज्य कर रहे हैं, तो आज हम लोग बिहार के बाद झारखंड की जानकारी लेंगे। इनकी डिटेल्स लें, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, इनके डिटेल्स लें, कितनी सीटों की संख्या है, इनका राजकीय फूल, राजकीय वृक्ष, राजकीय भाषा, ये सब डिटेल्स आपको झारखंड के संदर्भ में लेना है। उसके लास्ट में हम लोग कुछ सेट्स करते हैं, 10 सेट्स हम लोग कर रहे हैं। आज दूसरा सेगमेंट है तो 11 से लेकर 20 तक 10 सेट्स करना है। इसी तरह से रेलवे सामान विज्ञान वाले कुछ पेजेस हम लोग लेते हैं, 3-3 टॉपिक्स करते हैं। आज जो हम लोग 5 पेजेस ले रहे हैं, सबसे पहले आरआरबी के 1 लाइनर्स करते हैं 5-5 पेजेस में। तो आज 6 से लेकर 10 तक कर लें, रेलवे बोर्ड में आए हुए 1 लाइनर्स। अंदर में आप जाएंगे तो बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है, विश्व के और भारत के प्रमुख वैज्ञानिक, उनके डिटेल्स है।
जैसे हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड दिया, 1967 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। 1983 में 1983 में सी सुब्रमण्यम है, उन्होंने सोलर मास की जानकारी दी, नोबेल प्राइज़ मिला। और भी कई सारे, चाहे न्यूटन हो या फिर आइंस्टाइन हो या फिर दूसरे हो, ये भारत और विश्व के प्रमुख वैज्ञानिक आप करेंगे। साथ ही अनुसंधान संस्थान है, दूसरे पेज पे आप जाएंगे तो रिसर्च स्टेशन हैं, तो इसके डिटेल्स आप करेंगे। साथ ही कुछ डिवाइसेज हैं, उनके डिस्कवरर कौन है ये भी दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर भी हम लोग कुछ सेट्स करते हैं, तो 7 सेट्स हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सेट्स की संख्या कम है। टोटल मॉडल सेट्स लगभग 260-64 ऐसे मॉडल सेट्स हैं, तो हमने 7 मॉडल सेट्स उठाया। हर मॉडल सेट में 12-14 वन लाइनर्स हैं। आज हम लोग कर रहे हैं मॉडल सेट 8 से लेकर 14 तक, जो कि 7 हम लोग कर रहे हैं। तो 7 मॉडल सेट साइंस वाले से आप कर लें। उसके बाद एक शानदार सेगमेंट हम लोग एनसीईआरटी सार से करते हैं। 9 पेजेस हम लोग ले रहे हैं और क्रमवार हम लोग चल रहे हैं। अगर किसी दिन आप छूट जाते हैं तो एक आगे का पेज आप पढ़ लें। आज हम लोग नेक्स्ट पेज कर रहे हैं। अच्छा, आज दूसरा सेगमेंट है, लेकिन पेज नंबर 3 होगा अधिकतर, क्योंकि पहले पेज में सब्जेक्ट का नाम रहता है। जैसे अगर प्राचीन भारतीय इतिहास कर रहे हैं तो पहले पेज पर प्राचीन भारतीय इतिहास लिखा होता है। तो पेज नंबर 2 कल हम लोगों ने किया, आज पेज नंबर 3 अधिकतर का हम लोग करेंगे। सभी का 9 जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें एक पेज हम लोग कर रहे हैं। इसके बारे में डिटेल्स अब हम नहीं देंगे, डायरेक्ट आप पेजेस पे जाए। जैसे आज सबसे पहला पेज आपको इंडियन पॉलिटी में दिखाई देगा, संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। भारत में संविधान की निर्मात्री संस्था संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कितने लोग थे, कौन लोग थे, महिलाएं कितने थी, किस क्षेत्र से कौन आए, डिटेल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर इन्वायरमेंट वाले टॉपिक में बहुत ही शानदार आज का बायोम या बायोडाइवर्सिटी है, बहुत शानदार पेज है। इसमें जितना भी बायोम है, चाहे वो जलीय हो, धरती हो, जंगल हो, उसके बड़े ही महत्वपूर्ण डिटेल्स हैं। इस पर जब क्वेश्चन आएगा आपको स्वयं लगेगा, तो इसे आप ज़रूर पढ़ें तो सभी सारे पेज बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसी तरह से फिजिक्स से केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसका एंशिएंट हिस्ट्री है। सबके बड़े ही महत्वपूर्ण पेज आपको एक एक करने हैं, पेज नंबर दिया जा रहा है। उसके बाद शानदार करंट अफेयर्स का 2 मैगजीन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें स्पीडी और प्लेटफॉर्म चल रहा है। अच्छा, जो लोग कोई और करंट अफेयर्स कर रहे हैं उसे भी करते रहें, क्योंकि करंट अफेयर्स की और भी कई सारी बड़ी महत्वपूर्ण और अच्छी मैगजीन्स मार्केट में उपलब्ध हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, ले चुके हैं, आप उससे भी पढ़ें। यहाँ पर हम स्पीडी या प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, क्योंकि कितना चलाएं, बहुत सारी ऐसी मैगजीन्स हैं। आज हम लोग पेज नंबर 3 और 4 कर रहे हैं, यानी 2 पेजेस अभी हम लोग डेली ले रहे हैं। इसमें विश्व के और भारत के संगठन प्रमुख हैं। अब देखिए, WTO है या UNO है या यूरोपीय आयोग, उर्सुला वॉन डर लियन यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष, एग्जाम में आ चुका है। इस तरह के बहुत सारे संगठन प्रमुख दिखाई देंगे। और लास्ट में आपको डेट वाइज करंट अफेयर्स करना है, जिसमें हम लोग मार्च का लेकर चल रहे हैं। तो आज 16 से लेकर, दूसरा सेगमेंट है, तो 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक डिटेल्स आपको डेट वाइज करना है, करंट अफेयर्स। अच्छा कलेक्शन है। और उसके बाद हम लोग प्लेटफॉर्म लेते हैं, तो प्लेटफॉर्म में भी आज 2 पेजेस आपको करना है। यहाँ पर जितने भी भारत के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके राज्यपाल, उपराज्यपाल या मुख्यमंत्रियों के नाम हैं। अब कौन कौन सा करें, इतने सारे राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं आज की स्थिति में। तो जो चर्चित हैं, जैसे महाराष्ट्र में अभी देखिए नया 2-3 दिनों से काफ़ी विवाद चल रहा है। आसाम है, तो वहाँ पर भी आपको रेगुलर ये सब आता रहता है। अभी देखिए उत्तराखंड में इतनी बड़ी विपदा आई, तो वहाँ पर भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री को आपको जानना चाहिए। तो जो चर्चित क्षेत्र हैं, राज्य हैं या व्यक्तित्व हैं, वो यहाँ पर आपको करना है, क्योंकि सब तो करना नहीं है, सब याद भी नहीं रहता, लेकिन इसे आपको करना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर भी डेट वाइज करते हैं। लास्ट में डेट वाइज करंट अफेयर्स है, तो अप्रैल इसमें चल रहा है। सेकंड सेगमेंट है, तो 16 से लेकर 30 अप्रैल तक डेट वाइज करना है। तो यही आपको 24 घंटे के लिए मिल गए। साथ ही आपको इसे हर हाल में मैनेज करना चाहिए। हम तो इसे जब भी आपको बताते हैं तो मानते हैं कि एक भी सेगमेंट ऐसा नहीं है जिसे आप छोड़ सकते हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। अगर आप छोड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से उतना आप मिस करेंगे। लेकिन अगर अनिवार्य है, आपके पास समय ही नहीं है, आप बहुत बिजी हैं या घरेलू कार्यों में बहुत किसी न किसी तरह से उलझे हुए रहते हैं या रहती हैं, तब फिर समस्या है, तब आप कैसे करेंगे। लेकिन हम कहेंगे कि रोज़ाना ये स्थिति नहीं रहती होगी। सैटरडे और संडे बहुत सारे लोगों को छुट्टी मिलती है, तो उस दिन आप सारे टॉपिक्स करें, एक भी ना छोड़ें। 2 महीने के बाद आपको स्वयं, हमें कहना नहीं पड़ेगा, आप स्वयं समझेंगे कि ऐसा आपने कुछ किया है और यह आपका परिश्रम है, आपका मेहनत है, वही आपको रिटर्न देगा। टेक केयर।